अब वो लोग खुश नहीं है सरकार के इस फैसले से। क्योंकि जो आर्ट्स और कॉमर्स में किए हैं वो कैसे साइंस पढ़ाएंगे? किस आधार पे हमको बाहर किया गया है? सरकार का नियत बदल गया है, वो डायरेक्ट इन लोगों को भर्ती कर रहा है, वो पद कभी नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। की लाठी उनकी भैंस। सरकार है वही नियम बना रही है, कानून बना रही है, एक विद्यार्थी के लिए अलग, एक पोस्ट के लिए अलग। ये कैसा नियम है? ये दोहरा चरित्र है उनका। कोर्ट भी गए और कोर्ट में वो लोग जीते भी। आजीविका पर संकट आन पड़ा था, घर परिवार चलाना मुश्किल था। झाड़ू लगाना हो, मुंडन कार्यक्रम हो, रक्त से पत्र लिखना हो, आग पर चलना हो, वो पढ़ाई करनी होगी। 3 साल का उनको वक्त दिया जाएगा एनसीईआरटी के तहत। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय से मची डीएड अभ्यर्थी और बीएड सहायक शिक्षकों के बीच में खींचतान थी, अब पूरे तरीके से एक समतल रास्ते पर लौट आई है। क्योंकि जो डीएड वाले अपना अधिकार मान के प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें अधिकार है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का, और जो बीएड वाले हैं वो जो बड़े स्कूल के बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं 11वीं इन सब बच्चों को पढ़ाते हैं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल वालों को पढ़ाते हैं, और नियम की अनदेखी करके जो भर्तियां हैं वो की गई है। और इसको लेकर वो लोग कोर्ट भी गए और कोर्ट में वो लोग जीते भी। और पिछले बार जब छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें बीएड जो किए थे, बीएड डिग्रीधारी थे, उनको सहायक शिक्षक बना दिया गया बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में। उसके बाद में इसको लेकर विरोध लगातार चलता रहा। कोर्ट ने भी माना कि ये नियम की अनदेखी है और इसमें सरकार को तत्काल प्रभाव से इनको पद से हटाना होगा। और इसको लेकर उन्होंने बात रखते हुए कोर्ट की बात को नज़रअंदाज न करते हुए ऐसा ही किया। उन्होंने बीएड जो सहायक शिक्षक थे आदिवासी अंचलों में जो पदस्थ थे उनको हटा दिया, उसके जगह पे डीएड वालों को नियुक्ति दे दी। अब बीएड वाले चूँकि 1 साल तक काम अपना दे चुके थे, सेवा अपना दे चुके थे, स्कूलों में पढ़ा चुके थे, अब एकाएक उनको सरकारी नौकरी से बेदखल कर दिया गया तो उनके आजीविका पर संकट आन पड़ा था। घर परिवार चलाना मुश्किल था और कई लोगों की ज़िंदगियां बहुत बुरी तरीके से इसी के चलते परेशान हो चुकी थी, झुलसी हुई थी। अब वो लोग भी लामबंद होकर प्रदर्शन करने लगे कि सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया है कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए, लेकिन हमारी क्या गलती है? हमें तो आया था नोटिफिकेशन, उसके आधार पे हमने परीक्षा दिलाया, उसके बाद मेरिट लिस्ट में भी आया, उसके बाद में सरकार ने ही हमें नियुक्तियां दी, तो ये किस आधार पे हमको बाहर किया गया है? अब 1 साल तक हमने सेवा दी है, अब एकाएक हमको नौकरी से निकाल दिया गया है तो हम जाएँ तो जाए कहाँ? अब हमें भी समायोजन किया जाना चाहिए। भले ही जिस पद पर हम लोग आसीन थे उस पद पर ना बिठाए, लेकिन किसी दूसरे जगह पर जहाँ पर पद रिक्त हैं वहाँ पर उनको भरा जाए, ऐसे करके उनकी जायज़ मांग थी। और लंबे समय से वो लोग तूता के धरना स्थल पर बैठे थे। वो लोग अपने अपने आवास से निकले थे, पैदल यात्रा करते करते रायपुर तक पहुँचे। रायपुर में पहुँचने के बाद यहाँ पर आला अधिकारियों से लेके मंत्रियों तक के दरवाजे खटखटाए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अनुनय विनय करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। कई तरीके से उन्होंने सरकार को जताने की, अपने आक्रोश व्यक्त करने की कोशिश की, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, मुंडन कार्यक्रम हो, रक्त से पत्र लिखना हो, आग पर चलना हो। ऐसे करके उन्होंने कई तरीके से प्रदर्शन किए ताकि सरकार उनकी दुख दर्द और व्यथा को समझे। और उसी को लेकर अब सरकार ने एक कमेटी बनाई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने बाद में क्या निर्णय लिया क्या नहीं, लेकिन जब पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो उसमें एक बड़ा फैसला हुआ कि जो बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं जिनको हटा दिया गया था, उनको अब जो सहायक शिक्षक विज्ञान केंद्र है वहाँ पर उनकी भर्तियाँ होंगी, यानी कि गैर विज्ञापित पदों पर भर्तियाँ होंगी। चूँकि जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की जो सीटें हैं 4422 सीटें हैं, जिनमें से जो बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक है उनकी संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 2621 पदों पर उनकी भर्तियां होंगी, यानी कि 2621 जो सहायक शिक्षक थे उनको सहायक विज्ञान प्रयोगशाला केंद्र में उनकी भर्तियां होंगी, ऐसे करके। लेकिन अब इसी को लेकर एक सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और सरकार ने कहा ज़रूर है कि इसके लिए तरह तरह के नियम बताए ज़रूर है कि जो लोग उसके लिए पात्र नहीं हैं, यानी कि जिन लोगों ने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की है, 11वीं 12वीं में जिनका बेस आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है, कॉमर्स पढ़ के वो लोग आए हैं, उनको करना होगा, ऐसे करके। लेकिन यही अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आखिरकार ये कर तो कर क्या रहे हैं। इसको लेकर अब बहुत से युवा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी जता रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है उसकी तैयारियां कर रहे थे दिन दुगनी रात चौगनी करके, अब एकाएक उनको बिना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाए
वहाँ पर भर्ती किया जा रहा है, यानी कि वो रिक्त पदों पर भरा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2621 पद खाली हो रहे हैं, यानी कि भरा जा रहा है और बहुत से पद अब कम हो रहे हैं। तो ऐसे में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और जो लोग तैयारी कर रहे थे कि ये जब नोटिफिकेशन आएगा इसका तो हम लोग परीक्षा दिला के उसमें जाएंगे ऐसे करके, तो वो लोग अब नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। मैं 2019 में विज्ञान प्रयोगशाला का दिलाया था पेपर, उसमें कुछ नंबर से रह गया था मेरा। मैं अभी उसी को लेकर और चल रहा था कि आएगा वैकेंसी तो तैयारी करूंगा, लेकिन अब सरकार का नियत बदल गया है, वो डायरेक्ट इन लोगों को भर्ती कर रहा है। अब वो पद कभी नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, उसका आने का संभावना ही कम हो गया है। हम लोग सोचे थे कि शिक्षक भर्ती आएगा, उसमें ऐड करके कम से कम 1000 पोस्ट उसका दिया जाएगा करके, लेकिन अब सरकार का नियत बदल गया है तो वो कभी इस वैकेंसी को नहीं लाएगा। अब देखिए 2019 में आया था ये वैकेंसी विज्ञान प्रयोगशाला सहायक का, और वो ऐसे विद्यार्थी के लिए है, ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो ना डीएड किए हैं ना बीएड किए हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। यही छात्र जो योग्य है उस विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक के लिए। जिस तरह अगर कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों को नहीं देते हैं भर्ती शिक्षक के लिए, वो लोग इस पद के लिए योग्य है। और अभी ये हो रहा है कि जो लोग बर्खास्त सहायक शिक्षक है, 2621 लोग हैं सहायक शिक्षक, उनमें से कई आर्ट वाले हैं, कई कॉमर्स वाले हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, और प्रयोगशाला में फिजिक्स केमिस्ट्री का ही ज़रूरत होता है। तो इन लोगों को किस आधार पे दिया जा रहा है? अब ये तो वही बात हो गई, जिनकी लाठी उनकी भैंस। सरकार है वही नियम बना रही है, कानून बना रही है, एक विद्यार्थी के लिए अलग, एक पोस्ट के लिए अलग। ये कैसा नियम है? ये दोहरा चरित्र है उनका। क्योंकि जो आर्ट्स और कॉमर्स में किए हैं वो कैसे साइंस पढ़ाएंगे। और रही बात 3 साल का समय दिया जा रहा है ना, चूँकि सरकार ने इसमें कहा है कि जो लोग कॉमर्स और आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किए थे, जिनका बैकग्राउंड 11वीं 12वीं में आर्ट्स और कॉमर्स है और जिन्होंने साइंस की पढ़ाई नहीं की है, उनको वो पढ़ाई करनी होगी। 3 साल का उनको वक्त दिया जाएगा। एनसीईआरटी के तहत में उनको ट्रेनिंग 2 महीने की भी दी जाएगी, यानी कि वो लोग का नौकरी करते करते ये सब ट्रेनिंग करेंगे, ऐसा करके जो बातें हैं वो सामने आई है। लेकिन यही एक नाराज़गी का कारण बन रहा है कि यही अगर करना था तो फिर जो उस समय जो बीएड वाले थे उनको डीएड का प्रशिक्षण दे देते। अगर 3 साल तक के ही कराना था तो ऐसे करके अपने अपने तरीके से अब इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। अब यही एक कारण है, लेकिन जो बीएड सहायक शिक्षक हैं वो खुश हैं, क्योंकि उन लोगों की जो संघर्ष है, उनकी जो मेहनत है, जो दिन रात करके वो लोग वहाँ पर डटे हुए थे तूता धरना स्थल पर और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी बात, उनकी जीत हुई है और इसमें सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है और निर्णय ये लेना पड़ा है कि जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है उनमें उनकी पदस्थापना होगी, यानी कि उनमें उनकी नियुक्ति होगी ऐसे करके। लेकिन ये अब एक तरह से विरोध भी इसी को लेकर है कि जो लोग कॉमर्स किए हैं, जो लोग आर्ट्स पढ़ाई किए हैं, वो लोग भला कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि विज्ञान के प्रयोगशाला में तो विज्ञान के लोग ही जाएंगे। वहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, वो एक आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसे जानेगा। लेकिन सरकार का तर्क है कि इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 साल तक का वक्त दिया जाएगा। जो लोग 12वीं किए हैं आर्ट्स और कॉमर्स लेके, उनको 3 साल का मौका दिया जाता है कि वो लोग भी उस चीज़ को सीखें और अपनी योग्यता साबित करें, और इसके लिए 2 महीने के बाद में ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी ऐसे करके। अब जितनी मुँह उतनी बात, लेकिन इसमें खुशी है कुछ, तो कुछ लोग गम में भी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो पद बहुत ज़्यादा थे, 4422 पद, अब उनमें से 2621 पद कम हो गए हैं। तो ऐसे में जब नोटिफिकेशन आएगा तो कितने लोग पढ़ाई करेंगे, कितने लोग नहीं। और वो लोग इसलिए भी आशंकित और हो रही हैं कि अब जब 2621 पद पर भर्तियां हो रही हैं तो शायद ही अब कभी नोटिफिकेशन आए, चूँकि सरकार तर्क दे देगी कि हमने तो वहाँ पर रिक्त पदों पर भर्तियां कर दी हैं, तो अब नोटिफिकेशन लाने का कोई मतलब बनता नहीं है ऐसे करके। तो अब युवा जो लोग तैयारी कर रहे थे वो लोग अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इसमें सरकार ने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग कह रहे हैं कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस कुछ भी कर सकती है। अब हम लोग हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन फीस इतनी ज़्यादा है, इतनी महंगी आजकल सब चीज़ हो चुका है कि हम जा नहीं सकते। तो क्या है, बेबस हैं। अब जैसा भी है, सरकार अगर लाती है तो ठीक है, बाद में अगर नहीं लाती है तो फिर जैसा है वैसा चलता रहेगा ऐसे करके उनके तरफ से ये पूरे के पूरे बात सामने आई है। यानी कि कुल मिला के बात यही पर है कि
जो लोग कल तक संघर्ष कर रहे थे वो आज खुश हैं, क्योंकि वो लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन अब जो युवा नोटिफिकेशन की आस में बैठे थे सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, अब वो लोग खुश नहीं है सरकार के इस फैसले से। खैर, इस मामले में विचार अपने बताइएगा, क्योंकि मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। कभी डीएड वाले परेशान थे, बीएड वाले भी बाद में परेशान हुए, अब बीएड वालों के बाद में जो लोग तैयारी कर रहे थे उस पद के लिए अब वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ये कहानियाँ हैं। अपने विचार नीचे बताइएगा। खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।